जय हिंद। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, होश में होंगे, जोश में होंगे, उत्साह में होंगे, उमंग में होंगे, है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, अब आ जाइए हम लोग और आप लोग टॉपिक की बातें करेंगे। किस चीज़ की बातें करेंगे? टॉपिक की बातें करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, आप लोगों को ध्यानपूर्वक, विधिपूर्वक हर हाल में जो है प्रत्येक प्रश्न को हल करना है। लेकिन क्या है, देखिए आज हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करेंगे? वर्ग द्वितीय, विषय गणित और दिवस। दिवस का मतलब आज कौन सा दिवस है? आज रविवार है, छुट्टी का दिन है। तो विद्यालय में रविवार को बंद रहता है, लेकिन हम लोग घर में इसका मतलब ये नहीं कि अभ्यास करना बंद कर दे, है ना? क्योंकि छुट्टी का दिन है, सही बात है। लेकिन क्या छुट्टी के दिन में आदमी भूखा रह जाता है? नहीं रहता है ना। हम लोगों को खाना उतना ही ज़रूरी है, चाहे काम करे अथवा नहीं करे। इसीलिए पढ़ाई भी हम लोगों के लिए उतना ही ज़रूरी है, विद्यालय खुला हुआ रहे अथवा नहीं रहे, है ना। हम लोग एक विद्यालय में कितना भी पढ़ लेंगे, अगर घर में अभ्यास नहीं करेंगे तो वो पढ़ाई हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद होने वाला नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि अब घर में पढ़ लिए विद्यालय में नहीं, विद्यालय में पढ़ लिए घर में नहीं। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों को हर जगह ज़रूरी है। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, विशेष मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, आप लोग खुद समझदार हैं, होशियार हैं, अच्छे हैं। बस आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुशी खुशी प्रसन्नता पूर्वक, ध्यान पूर्वक, एकाग्रचित होकर के वीडियो को जब भी देखा कीजिए, जिनका भी देखा कीजिए, जिस भी काम से देखा कीजिए, हमेशा वीडियो को बिना स्किप किए हुए, बिना आगे बढ़ाए हुए, बिना उछले कूदे फांदे हुए, है ना। यानी कि कहने का मतलब, कहने का भाव यह है हम लोगों का कि जब भी वीडियो को चालू करेंगे देखने के लिए, जब भी वीडियो को शुरुआत करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो हर पल, हर क्षण, हमेशा बिल्कुल ध्यान को एकाग्रचित कर लेना है, माइंड को केंद्र में कर लेना है, एकाग्रचित कर लेना है। और एकाग्रचित करने के बाद फिर वीडियो को सुचारू रूप से, कंटिन्यू रूप से आप लोगों को देखना है। क्योंकि क्या पता किस जगह कौन सी बातें बोला गया, कौन सी बात हम सुन पाए, कौन सी बात नहीं सुन पाए, आगे पीछे करने में ये छूट जाता है तो फिर वो वीडियो आधा अधूरा माना जाता है। फिर उसको देखने से कोई फ़ायदेमंद हम लोगों को कोई लाभ नहीं मिलता है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आप लोगों को ध्यानपूर्वक देखना है। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए। हमेशा वीडियो को देखने के साथ साथ आप लोग लाइक किया कीजिए, एक दूसरे के पास शेयर कीजिए, भरपूर मात्रा में शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करते हुए लाइक कीजिए और भरपूर मात्रा में शेयर कीजिए, वीडियो को पूरा अच्छी तरह से वॉच कीजिए। और यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे। चैनल का नाम है RV स्टडी सेंटर बैसा, RV स्टडी सेंटर बैसा। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और वीडियो को सुचारू रूप से कंटिन्यू हमेशा देखते रहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग दिल से पढ़िए, दिल से सुनिए, दिल से समझिए, दिल से देखिए। सदा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना कार्य को प्रगति पर हमेशा
लाते रहिए। अब यहाँ देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या है लिखा हुआ, रफ कार्य। क्या लिखा हुआ, रफ कार्य, है ना। अब देखिए ये साधारण गुना है, पार्ट 2। जैसे पहले वीडियो में आप लोग देखे होंगे, पार्ट वन में आप लोग देखेंगे, जैसे ऊपर में एक अंक है, नीचे में भी एक अंक है, तो एक अंक का ये गुना कहलाया, है ना। अब देखिए जैसे यहाँ ऊपर में, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, तो ये भी मेरा एक अंक का ही कहलाया। ऊपर में कितना भी अंक हो जाए, है ना, ऊपर में कितना भी अंक हो जाए, दाएं से बाएं की ओर चला जाए, और अगर नीचे में एक अंक लिखा हुआ तो वो एक अंक ही कहलाएगा, है ना। ऊपर में चाहे 4 अंक हो, 5 अंक हो, 6 अंक हो, जितना भी अंक हो, और नीचे में अगर गुना के बाद एक अंक लिखा रहे तो वो हमारा एक अंक ही कहलाएगा। हाँ, समझ गए मेरे प्यारे बच्चों। और साधारण गुना है, यानी कि इसमें बाकी उकी नहीं रहेगा, पैचा उचा नहीं रहेगा, बाकी सब नहीं रहेगा। अगले दिन जो वीडियो में देखेंगे उसमें एक अंक का ही गुना देखेंगे, लेकिन उसमें बाकी रहेगा, है ना, वो बाकी रहेगा। इसमें एक अंक का ही है, साधारण गुना है। अगले दिन जब बनाएंगे तो एक अंक का ही रहेगा वो भी, लेकिन बाकी रहेगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए 1 नंबर से शुरुआत करते हैं। और आपको पता है कि जब भी अंक को हम लेते हैं जोड़ने में या घटाने में या गुणा करने में, किसी भी चीज़ में, तो हम इकाई स्थान पर से दहाई की ओर जाते हैं। दहाई, सैकड़ा, हज़ार जो भी हो, लेकिन इकाई से शुरुआत करते हैं, दहाई की ओर जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को करना क्या है, सो देखिए। ऊपर में 2 है और नीचे में 3 है, यानी कि 2 को 3 बार पढ़ना है। 2 के पहाड़ा को 3 बार पढ़िए, जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। 2 को 3 बार पढ़े तो 6 हुआ ना, यहाँ 6 लिख दिए, ठीक है। चलिए, ऊपर में 3 है ना, दूसरा स्थान पर ऊपर में 3 है और नीचे में भी 3 है, यानी 3 को 3 बार पढ़ना है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 9 हुआ तो 9 लिख दिए। ये मेरा हिसाब बन करके तैयार हो गया। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों। आशा करते हैं आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो रफ कार्य लिखे हैं, तो इसमें हम बार बार कितना टेबल लिखेंगे, गुना करने में और भाग देने में टेबल का ज़रूरी पड़ता है। पहाड़ा अगर आप लोग को मन में कंठस्थ है, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए और बताने के लिए आप लोग जानते हैं, तो फिर बार बार टेबल लिखना ज़रूरी नहीं है, वो लिखना ज़रूरी नहीं पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, आप लोग बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और आगे अपना कार्य पर हमेशा ध्यान बनाए हुए रखिए। चलिए शुरुआत करते हैं 2 नंबर का। ज़्यादा कोई ख़ास इसमें दिक्कत नहीं है, मेहनत नहीं है। चलिए आप लोग शुरुआत करते हैं। 1 को 3 बार पढ़ेंगे, तो 1 एकम 1, 1 दुए 2, 1 तिया 3 हुआ, मतलब 1 को 3 बार पढ़े तो 3 हुआ, 3 लिखेंगे। अब 4 को 3 बार पढ़ेंगे, तो पहाड़ा तो जानते ही, आराम से पढ़िए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12 हो गया, 12 लिखेंगे। 12 में 2 अंक आया, इसमें बाकी रहना चाहिए, लेकिन इसमें क्यों नहीं रखे, क्योंकि इसके बाद एक भी अंक गुना करने के लिए नहीं है। जब नहीं है, ये लास्ट है, तो लास्ट के जगह पर जितना होगा उतना तो इसी जगह लिखेंगे ना, इसीलिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए 3 नंबर का बात करते हैं। 2 को 2 बार पढ़ेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 हुआ, 4 लिखे। 6 को 2 बार पढ़ेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 हुआ, 12 लिखे। 4 नंबर में 1 को 3 बार पढ़ेंगे, 1 एकम 1, 1 दुए 2, 1 तीनी 3, तो 3 लिख दिए। 5 को 3 बार पढ़ेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 बार पढ़ने के बाद 15 हुआ, 15 लिख दिए। 5 नंबर, 4 को 0 से गुना करना है और 0 को 0 से। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये नया चीज़ है, आप लोगों को अवश्य ध्यान हमेशा रहना चाहिए। गुना करने में चाहे 0 ऊपर में रहे या अंक नीचे में रहे, या 0 नीचे में रहे, अंक ऊपर में रहे, तो दुनिया का कोई भी, पृथ्वी पर दुनिया का कोई भी अंक आ जाए, अगर उसको 0 से गुना करना पड़े
तो वो संख्या नहीं हो करके जीरो ही होगा, ठीक ना, वो अंक नहीं हो करके जीरो ही होगा। 4 को 0 बार पढ़ेंगे तो 0 होगा, 0 को 0 बार पढ़ेंगे तो 0 होगा। हो गया मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब 9 को एक बार पढ़ेंगे तो 9 एकम 9, मतलब 9 को एक बार पढ़ेंगे तो 9, 1 को एक बार पढ़ेंगे तो 1 एकम 1। 6 नंबर का ये बन गया। 7 नंबर में आइए, देखिए यहाँ उल्टा पुल्टा है ना, ऊपर में अंक था, नीचे में 0 है। यहाँ ऊपर में 0 अंक है, नीचे में 8 है, मतलब 0 को 8 बार पढ़ेंगे तो भी 0, या 8 को 0 बार पढ़ेंगे तो भी 0। गुना करने में ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो 0 को 8 बार पढ़ेंगे 0, और 3 को 8 बार पढ़ेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 छक्का 18, 3 सते 21, 3 अठे 24 हुआ। तो 24 होता है 2 पर 4 24, 2 पर 4 24 लिख दिए। बाकी क्यों नहीं बच रहा आपको पता है, अगर एक भी अंक इधर और आगे रहता तब रहता बाकी, लेकिन नहीं, ये तो साधारण गुना है ना, इसीलिए सब बन रहा है। 5 एकम 5, 5 को एक बार पढ़े 5, 1 को एक बार पढ़े 1 एकम 1, ठीक है। चलिए 9 नंबर में 3 को 2 बार पढ़ेंगे 3 दूनी 6, 4 को 2 बार पढ़ेंगे 4 दूनी 8। डायरेक्ट कैसे हो गया, क्योंकि आप लोग को पारा मालूम है, पारा जानते हैं कि इसको इतना बार पढ़ते हैं तो इतना होता है, इसीलिए। चलिए अब 10 नंबर में 3 को 3 बार पढ़ेंगे 3 तिया 9, 5 को 3 बार पढ़ेंगे 5 तिया 15। 11 नंबर 1 को 9 बार पढ़ेंगे मेरे प्यारे साथियों, कितना होगा, देखिए 1 एकम 1, 1 दुए 2, 1 तीने 3, 1 चरे 4, 1 पचे 5, 1 छबे 6, 1 सते 7, 1 अठे 8, 1 नवा 9। 1 को 9 बार पढ़े तो 9 हुआ। फिर 9 को 9 बार पढ़ेंगे तो 9 नमा 81 हो जाएगा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौका 36, 9 पचे 45, 9 छक्का 54, 9 सते 63, और 9 अठे 72, 9 नमा 81। 81 होता है 8 पर 1 81, लिख दीजिए 8 पर 1 81। चलिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 12 नंबर है, लास्ट प्रश्न है ना, अच्छी तरह से पढ़िए और उत्तर दीजिए। अब बताइए, ऊपर में 3 है, नीचे में 3 है, यानी 3 को 3 बार पढ़ना है। तो 3 को 3 बार पढ़ेंगे तो 3 को 3 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9। कैसे हुआ, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी 3 को 3 बार पढ़े तो 9 हुआ ना, वही 9 यहाँ लिखे। अब 2 को 3 बार पढ़ेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, मतलब 2 को 3 बार पढ़े तो 6 हुआ, यहाँ पर 6 लिख दिए। तो ये हुआ 1 अंक का गुना मेरे प्यारे साथियों। ये कितना अंक का हुआ, 1 अंक का गुना हुआ मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों। ध्यान से देखिए, ये 1 अंक का गुना हुआ। आपको बता चुके हैं कि ऊपर में जो अंक रहता है ना, ऊपर में जो अंक रहता है वो इकाई स्थान पर हो, दहाई स्थान पर हो, सैकड़ा पर रहेगा, हज़ार पर रहेगा, 10,000 पर रहेगा, लाख पर रहेगा। और नीचे में अगर 1 अंक से गुना करना हो तो सभी संख्या को उसी संख्या से गुना करना पड़ता है, लेकिन 1 अंक का ही कहलाता है। अगर देखिए यहाँ, जैसे कि अगर यहाँ 5 है, 6 है, 3 है, 2 है, यहाँ 1 से गुना करना पड़ता है, ये कितना अंक का कहलाएगा, 1 अंक का ही कहलाएगा, क्योंकि ऊपर वाला का वैल्यू नहीं है, वैल्यू है नीचे वाला का। अगर जैसे देखिए दूसरा, यहाँ 5 है, 0 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो नीचे में देखिए ये हो गया 2 अंक का, क्योंकि ऊपर का यहाँ इकाई स्थान, दहाई स्थान, सैकड़ा स्थान पर, हज़ार स्थान पर जो भी घर, जिस भी के घर पर जो भी अंक है उससे मतलब नहीं है। उसके नीचे में जो 1 अंक ये हो गया, 1 अंक ये हो गया, तो 2 अंक का हो गया ये गुना, इसको कहते हैं 2 अंक का। तो मेरे प्यारे साथियों, अब जो है हम लोग पहले 1 अंक का ही गुना बाकी वाला सीखेंगे, इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में 2 अंक का या जो भी अंक का होगा वो सीखेंगे, या आगे भी आगे क्लास में। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सदा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद, जय भारत।